तो देखिए, सेना की ओर से बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, आतंकियों को। वहीं जहां बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रही है, वहीं अब कांग्रेस ने सेना के सम्मान में देश भर में जय हिंद की सभाओं का आयोजन करेगी। बता दें आपको, इसी के साथ ही इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। बता दें आपको कि उन्होंने लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों की अद्वितीय वीरता और गौरवपूर्ण सफलता को सलाम करते हुए देश भर में जय हिंद सभाएं आयोजित करेगी। साथ ही हमें सुरक्षा चूक, राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने के लिए सरकार के तरीके और हमारी सुरक्षा मामलों में अमेरिका की चिंताजनक भूमिका पर सरकार की चुप्पी जैसे गंभीर प्रश्न भी उठाने होंगे। 20 मई से 30 मई के बीच दिल्ली, बाड़मेर, शिमला, हल्द्वानी, पटना, जबलपुर, पुणे, गोवा, बेंगलुरु, कोच्चि, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर और पठानकोट में जय हिंद सभाएं आयोजित होंगी, जिनमें पूर्व सैनिक, कांग्रेस पार्टी के नेता और आम जनता हिस्सा लेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुके हैं। खुशबू, बीजेपी की ओर से देखिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, अब कांग्रेस की ओर से भी बड़ा आयोजन की तैयारी हो रही है, और क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल नेहा, 20 से 30 तारीख के बीच में जिस तरीके से बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, 20 से 30 तारीख के बीच में कांग्रेस जो है देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में जय हिंद यात्रा निकालेगी, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि जो सेनानी है, हमारे जो सैनिक हैं, उनकी वीरता को सलाम किया जाएगा, यानी उनकी वीरता को सराहा जाएगा। साथ ही साथ जो सरकार पे भी प्रश्न उठाया जाएगा, जिस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम में एक सुरक्षा में चूक की बड़ी बात सामने आई थी, उसको लेके भी एक तरीके से कहा जाए लोगों को जागरूक किया जाएगा। और साथ ही साथ मांग जिस तरीके से बार बार कांग्रेस कर रही है स्पेशल सेशन की, उसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग की, उन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा और पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पे सरकार को घेरने की भी कोशिश है, चाहे वो अमेरिका के मामले में हो, विदेश नीति के मामले में हो, और तमाम जो भी मुद्दे चल रहे हैं हाल फिलहाल में कश्मीर में, जो कश्मीर को लेकर जो अमेरिका का हस्तक्षेप की बात आ रही है, ट्रेड की बात आ रही है, जिस तरीके से अमेरिका ने कहा कि ट्रेड के बदौलत इस जो पूरा सीज फायर है वो लागू हुआ है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस लगातार मुद्दा बना ही रही है। साथ ही साथ कल जो कांग्रेस की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, माफ करिएगा, प्रियंका गांधी और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता थे सभी मौजूद थे। वहां भी एक प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव में भी यही था कि पूरे देश भर में जय हिंद सभाएं निकाली जाएंगी और इसके साथ जो सरकार है, सरकार को पे प्रश्न भी उठाया जाएगा, क्योंकि जो बीजेपी जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकाल के लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेके, उसी का एक वो देखा जा सकता है कि उसको कहीं ना कहीं सरकार पे प्रश्न उठाने की जो बात कही जा रही है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और कोशिश ये किया जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पे सरकार को बिल्कुल खुशबू, जय हिंद की सभाओं के जरिए यानी सेना के सम्मान की बात भी है, तो वहीं बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार के दरभंगा पहुंचे। वो अंबेडकर छात्रावास में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इजाजत न होने के बावजूद वो पैदल ही पहुंच गए और वहां उन्होंने छात्रों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले सही तरीके से जाति जनगणना जो तेलंगाना में हमने की। दूसरी बात, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण होना चाहिए। ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है, इसलिए हम उन पर दबाव डालेंगे। जैसे मैं यहां आया हूं, मुझे कोई रोक नहीं पाया है, वैसे ही रोक नहीं पाएंगे। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान जो आपका पैसा है
जो आपको नहीं दिया जाता है आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। तो फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों